इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कुछ ऐसा है जो रोजमर्रा की जिंदगी और पारिवारिक जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही गहरा नजरिया देता है। हाँ, बिल्कुल। और मतलब ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम रोज जीते तो हैं लेकिन इतना सोचते नहीं हैं। सही का। तो आज हम गरुड़ पुराण के भाग 8 पर आधारित एक बहुत ही खास स्रोत का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है स्त्री और पुरुष के कर्तव्य, द डिवाइन बैलेंस ऑफ डोमेस्टिक धर्मा। जी, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटना नहीं है। एकदम नहीं। इसका उद्देश्य ये समझना है कि कैसे इस ग्रंथ में पारिवारिक जीवन को केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी या कोई बोझ नहीं माना गया है, बिल्कुल। बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और जीवन में एक बेहतरीन संतुलन स्थापित करने का मार्ग बताया गया है। और ये उद्देश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब हम परिवार या घरेलू कर्तव्यों की बात करते हैं तो वे चीजें एक रूटीन लगने लगती हैं। हाँ, एक थका देने वाले काम की तरह लगती हैं। लेकिन ये स्रोत एक अलग ही प्रतिमान प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि जीवन के सबसे जटिल ढांचे को बहुत ही सरल रूपकों के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है। असल में ये ग्रंथ उस डोमेस्टिक धर्मा यानी घरेलू कर्तव्यों की बात करता है जो बाहर की दुनिया के शोर शराबे से दूर हमारे अपने घर की चार दीवारी के भीतर एक शांत क्रांति की तरह काम करता है। एक शांत क्रांति, क्या बात है। और भाई, इस क्रांति को समझने के लिए स्रोत की शुरुआत में ही एक कथा की पृष्ठभूमि दी गई है जो हमें सीधे उस समय काल में ले जाती है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए गंगा नदी के तट पर बसे एक बहुत ही शांत और पवित्र नगर की, जिसका नाम है विराजपुर। विराजपुर। और इस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। परिवार के मुखिया हैं धर्मनारायण, जो बहुत ही विद्वान हैं और उनका स्वभाव बेहद शांत है। और उनकी पत्नी है सावित्री, जो पूरी तरह से पतिव्रता और धर्म के मार्ग पर चलने वाली महिला है। हाँ, और इस परिवार का जो तीसरा हिस्सा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। उनका बेटा सुमेध। सुमेध बहुत जिज्ञासु है। बिल्कुल, वो कोई साधारण श्रोता नहीं है। उसके मन में ढेरों सवाल हैं। बाहर से देखने पर एक बहुत ही साधारण सा परिवार लगता है, लेकिन स्रोत गहराई में जाकर बताता है कि उनके जीवन का हर एक दिन दिव्य अनुशासन और अगाध प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है। असल में सुमेध का ये जिज्ञासु चरित्र इस पूरी चर्चा की धुरी है। वो उन सवालों का प्रतिनिधित्व करता है जो शायद आज के समय में इस ग्रंथ को पढ़ने वाले श्रोताओं के मन में भी उठ सकते हैं। एकदम सही बात है। कहानी की शुरुआत में ही सुमेध अपने पिता धर्म नारायण से एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि गरुड़ पुराण में स्त्री और पुरुष के कर्तव्यों को अलग अलग क्यों बताया गया है। और ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर भूमिकाओं के विभाजन पर प्रहार करता है। ये समझने की कोशिश करता है कि क्या ये विभाजन किसी तरह के भेदभाव पर आधारित है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है। बिल्कुल। सुमेध का ये सवाल आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है, और पिता धर्मनारायण जो जवाब देते हैं वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, वे किसी जटिल दार्शनिक सिद्धांत का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल करते हैं, रथ का रूपक। पिता कहते हैं कि ये पूरा संसार, ये गृहस्थ जीवन एक रथ के समान है, और इस रथ के दो पहिए हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। और वे स्पष्ट करते हैं कि अगर एक भी पहिया अपने कर्तव्य से भटक जाए या कमजोर पड़ जाए या अपनी धुरी से निकल जाए, हाँ, तो ये रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब ये रूपक इस बात को कितनी सरलता से स्थापित कर देता है कि दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होते हुए भी रथ को चलाने के लिए समान रूप से अनिवार्य हैं। देखिए, इस रथ के रूपक का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अर्थ बहुत ही गहरा है। जब भी समाज में स्त्री और पुरुष के कर्तव्यों पर बहस होती है तो विमर्श अक्सर एक पदानुक्रम की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, कि कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सत्ता किसके हाथ में है। लेकिन रथ का ये रूपक इस पूरी सोच को सिरे से खारिज कर देता है। बिल्कुल खारिज कर देता है। एक रथ के दोनों पहियों का आकार, उनकी मजबूती और उनका महत्व बिल्कुल एक समान होना चाहिए, तभी संतुलन बनता है। अगर एक पहिया छोटा और एक बड़ा हो तो रथ गोल गोल घूमने लगेगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। सही कहा। ये रूपक ऊंच नीच की बात नहीं करता, बल्कि ये पारस्परिक निर्भरता की बात करता है।
ये बताता है कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अपूर्ण है। तो अगर ये दोनों पहिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं तो चलिए स्रोत के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन पहियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य क्या हैं। जी बिल्कुल। गरुड़ पुराण के अनुसार स्रोत में जो विवरण दिया गया है उसमें पुरुष का सबसे पहला कर्तव्य अपने परिवार की रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना बताया गया है। जो सुनने में बहुत ही सामान्य सी बात लगती है। हाँ, कि पुरुष घर के बाहर जाकर संसाधन जुटाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत पुरुष को केवल धन कमाने वाला या ब्रेड विनर नहीं कहता। नहीं, इसके बजाय एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धर्मपालक। धर्मपालक, ये शब्द तो पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देता है। बिल्कुल, धर्मपालक शब्द इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है। अगर हम इस शब्द को खोलकर देखें तो ये केवल आर्थिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। मतलब सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है? एकदम नहीं। स्रोत में जो विशिष्ट विवरण दिए गए हैं वे ध्यान देने लायक है। पुरुष का कर्तव्य सिर्फ यह नहीं है कि वह महीने के अंत में घर में धन ले आए। तो और क्या क्या शामिल है इसमें? उसे अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपनी पत्नी का सम्मान करना है और उसे हर तरह का संरक्षण देना है। उसे अपने बच्चों को सही संस्कार और धर्म का ज्ञान देना है। और इन सबसे ऊपर उसे अपने निजी जीवन में सत्य, संयम और दया का कड़ाई से पालन करना है। हाँ, ये दरअसल एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भार है। ये पुरुष से अपेक्षा करता है कि वो परिवार के लिए एक नैतिक ढाल बने। ये बात आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। स्रोत में एक जगह बहुत ही सख्त लहजे में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष केवल धन कमाता है, भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लेता है, लेकिन अपना धर्म भूल जाता है, हाँ, तो उसका जीवन अधूरा और दिशाहीन माना जाता है। आज के दौर में जब सफलता का पैमाना सिर्फ ये रह गया है कि बैंक में कितना पैसा है या घर कितना बड़ा है, ये प्राचीन ग्रंथ याद दिलाता है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है और अपने नैतिक और पारिवारिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहा है तो वो रथ का एक टूटा हुआ पहिया ही है। बहुत खूब कहा, वो रथ का एक टूटा हुआ पहिया ही है। ये विचार सीधे तौर पर भौतिकवाद के एक खोखलेपन पर चोट करता है। ये स्पष्ट करता है कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना केवल आधी जिम्मेदारी है और बाकी आधी एक पुरुष के रूप में परिवार को भावनात्मक और नैतिक सुरक्षा देना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां सत्य और संयम का वास हो। यह उसका असली धर्म है। जब वो ऐसा करता है तभी वो सच्चे अर्थों में धर्मपालक कहलाता है और तभी वो रथ मजबूती से आगे बढ़ पाता है। तो अगर पुरुष का काम उस बाहरी ढांचे, संसाधनों और नैतिकता को सुरक्षित रखना है तो जाहिर है घर के भीतर की ऊर्जा को संभालने के लिए भी किसी केंद्र की आवश्यकता होगी। यहीं पर सुमेध की माता सावित्री का प्रवेश होता है, जो स्त्री के कर्तव्यों पर प्रकाश डालती हैं। सावित्री बहुत ही सौम्यता से बताती हैं कि जैसे पुरुष का काम संरक्षण है, वैसे ही स्त्री का कर्तव्य है अपने घर को स्वर्ग बनाना। स्रोत के अनुसार गरुड़ पुराण में स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है। लेकिन क्या ये लक्ष्मी होना सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित है? मतलब सिर्फ खाना बनाना और घर साफ रखना? नहीं, ग्रंथ का नजरिया इससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। सावित्री जो कर्तव्यों की सूची सामने रखती हैं, वो केवल घर के प्रबंधन या रोजमर्रा के कामों तक सीमित नहीं है। तो फिर लक्ष्मी का असली अर्थ क्या बताया गया है? वे बताती हैं कि स्त्री का कर्तव्य है अपने पति का सम्मान करना, पूरे परिवार में प्रेम और शांति का एक अटूट माहौल बनाए रखना, बच्चों के भीतर गहरे संस्कार बोना और अपने आचरण से, अपनी जीवन शैली से पूरे परिवार को धर्म के मार्ग पर साधे रखना। बिल्कुल, ग्रंथ स्त्री को सिर्फ घर संभालने वाली एक इकाई के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करता है। ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। तो इस ग्रंथ के अनुसार स्त्री की वास्तविक पहचान क्या है, अगर वो केवल घर का प्रबंधन करने वाली नहीं है? स्रोत में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि स्त्री पूरे परिवार की आत्मा है। पूरे परिवार की आत्मा, ये कोई साधारण उपमा नहीं है। एकदम नहीं। आत्मा वो होती है जो शरीर को जीवित रखती है, जो उसे चेतना और दिशा देती है। एक स्त्री का मुख्य धर्म सृजन करना है, सिर्फ बच्चों का जन्म नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और संस्कारों का सृजन। यानी पूरे घर में एक भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना उसका मूल कर्तव्य है। सही कहा। अगर पुरुष घर की बाहरी दीवारें हैं तो स्त्री उस घर के भीतर का वो प्रकाश है जिसके बिना वे दीवारें सिर्फ एक अंधकारमय ढांचा रह जाती हैं। वह उस धुरी की तरह है जिस पर पूरे परिवार का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य टिका हुआ है। बिल्कुल। और जब ये दोनों पहिए, पुरुष अपने धर्मपालक के रूप में और स्त्री परिवार की आत्मा के रूप में,
एक साथ एक ही लय में चलते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? स्रोत में इस बिंदु पर जो बात कही गई है वो सच में एक रहस्योद्घाटन से कम नहीं है। पिता धर्मनारायण कहते हैं कि जब दोनों अपने अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और बिना किसी अहंकार के निभाते हैं, तो वो साधारण सा घर जो ईंट और पत्थर से बना है, वह एक पवित्र तीर्थ में बदल जाता है। ये विचार कि एक आम घर तीर्थ बन सकता है, सच में बहुत अद्भुत है। यह विचार पूरी तरह से हमारी धारणाओं को बदल देता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि शांति, दिव्यता या ईश्वर की खोज के लिए हमें घर छोड़कर किसी दूरस्थ तीर्थ स्थान पर जाना होगा। हाँ, पहाड़ों पर या किसी आश्रम में। लेकिन यह ग्रंथ कहता है कि दिव्यता कहीं बाहर नहीं है। जब परिवार के सदस्य अपने कर्तव्यों को एक आध्यात्मिक अभ्यास मानकर करते हैं, तो उस घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। और इसी संदर्भ में स्रोत गरुड़ पुराण के सबसे शक्तिशाली और उद्धृत किए जाने वाले वाक्यों में से एक का उल्लेख करता है। वह वाक्य है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। ये वाक्य जितना प्राचीन लगता है, इसकी प्रासंगिकता उतनी ही आधुनिक है। बिल्कुल। ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली कोई आदर्शवादी बात नहीं है। अगर हम आज के तनावपूर्ण घरों को देखें, जहां अक्सर कलह रहती है, तो ये वाक्य घर की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का एक सीधा सिद्धांत लगता है। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वास्तविकता है। ग्रंथ इसके विपरीत स्थिति को भी बहुत स्पष्टता से सामने रखता है। जहां स्त्री दुखी होती है, हाँ, जहां स्त्री दुखी होती है, जहां उसका अनादर होता है, उसकी भावनाओं को कुचला जाता है, वहां धन, सुख और शांति कभी स्थायी रूप से टिक नहीं पाते। अगर एक परिवार की आत्मा ही निरंतर पीड़ा में हो, तो उस घर का बाहरी ढांचा चाहे कितना भी भव्य क्यों ना हो, वो भीतर से खोखला ही रहेगा। एक परिवार की समग्र प्रगति, उसकी शांति और उसकी समृद्धि सीधे तौर पर उस घर की स्त्री की खुशी और उसके सम्मान के साथ गुंथी हुई है। लेकिन देखिए, मानव स्वभाव बहुत जटिल है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि लोग इन आदर्शों पर चलें। सही बात है। सुमेध के मन में भी यही संशय उभरता है और वो अपना दूसरा बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि पिताश्री, यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन न करे तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ग्रंथ के दार्शनिक हिस्से से निकलकर उसके व्यावहारिक परिणामों की ओर ले जाता है, और यहाँ से चर्चा का लहजा थोड़ा गंभीर हो जाता है। पिता धर्मनारायण इसके जो परिणाम बताते हैं वे काफी कड़े हैं। ग्रंथ में कर्तव्यों से विमुख होने के परिणामों को बहुत ही स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के बताया गया है। धर्मनारायण बताते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसे प्रताड़ित करता है या अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने से मुंह मोड़ लेता है, वो केवल सामाजिक रूप से ही नहीं गिरता, बल्कि उससे मृत्यु के बाद भी भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत ही अटल नियम है। जहां आपके द्वारा बोया गया बीज, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको ही काटना पड़ता है। और ये कर्म का नियम रथ के दोनों पहियों पर समान रूप से लागू होता है। स्रोत बताता है कि जो स्त्री अपने पति का, अपने परिवार का अकारण अनादर करती है या जानबूझकर घर की शांति भंग करती है, वो अपने जीवन भर के अर्जित किए गए पुण्यों को खो देती है। दोनों ही मामलों में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने तय किए गए कर्तव्य से पीछे हटना, स्वार्थ में डूब जाना, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और नैतिक पतन माना गया है। यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ग्रंथ में ये बातें केवल डराने या भय पैदा करने के लिए नहीं कही गई हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये दरअसल कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक तार्किक विश्लेषण है। जब आप एक परिवार रूपी संस्था में रहते हुए अपने हिस्से का काम नहीं करते, तो आप दरअसल दूसरे व्यक्ति पर बोझ डाल रहे होते हैं। कर्तव्य ही जीवन का धर्म है, यह बात इस पूरे प्रसंग का मूल तत्व है। बिल्कुल। जब आप अपने कर्तव्य से भागते हैं तो आप उस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे होते हैं, और उसी असंतुलन के परिणाम स्वरूप जीवन में कलह, दुख और अंततः वह प्राकृतिक न्याय या दंड मिलता है जिसकी बात यहाँ की गई है। धर्मनारायण और सावित्री के इस पूरे संवाद को सुनकर सुमेध को जो बात गहराई से समझ में आती है, वही शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। सुमेध ये समझ जाता है कि जीवन केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने स्वार्थ या सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के इर्द गिर्द घूमने का नाम नहीं है। ये दरअसल एक जिम्मेदारी है, अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करने का मार्ग है, अपने परिवार के प्रति उन कर्तव्यों को निभाने का मार्ग है जो अंततः आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं।
यदि हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक जगह समेटने का प्रयास करें तो गरुड़ पुराण का ये दिव्य संदेश बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। पहली बात तो ये साबित होती है कि स्त्री और पुरुष दोनों रथ के दो पहियों के समान पूरी तरह से समान महत्व रखते हैं। दोनों के कर्तव्य अलग अलग रूप में परिभाषित जरूर किए गए हैं क्योंकि वे जीवन के अलग अलग पहलुओं को संभालते हैं, लेकिन वे मिलकर ही उस पूर्णता का निर्माण करते हैं जिसे हम एक सुखी परिवार कहते हैं। और दूसरी बात जो इस स्रोत से निकलकर आती है वो हमारे रोजमर्रा के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। हाँ, कि इन कर्तव्यों को सिर्फ एक बोझ, एक उबाऊ रूटीन या एक मजबूरी की तरह नहीं देखना चाहिए। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। इसका मतलब है कि घर का कोई भी काम, चाहे वो परिवार के लिए धन कमाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, घर की सफाई करना हो या माता पिता की देखभाल करना हो, ये सब सिर्फ काम नहीं है, ये एक प्रकार की साधना है। जो भी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इसे अपना सर्वोच्च धर्म समझकर बिना किसी शिकायत के निभाता है, वो इस जीवन में तो एक शांत और सुखी जीवन व्यतीत करता ही है, साथ ही मृत्यु के बाद भी उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आज के युग में जब हम सूचनाओं की सुनामी के बीच जी रहे हैं, जहां जीवन की भागदौड़ बहुत तेज हो गई है और हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी तरह के तनाव या अकेलेपन का शिकार है, वहां इस प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। श्रोताओं के लिए ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि परिवार में एक दूसरे के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वे कोई बेड़ियां नहीं हैं जो हमें बांधती हैं। इसके विपरीत वही वो जड़ें हैं जो हमारे जीवन को असल में संतुलित, सुरक्षित और शांत बनाती हैं। हमारी पारिवारिक जड़ें जितनी गहरी और मजबूत होंगी, हम बाहर की दुनिया के रोजमर्रा के तूफानों और चुनौतियों का उतना ही बेहतर और दृढ़ता से सामना कर पाएंगे। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात है। तो इस पूरी चर्चा का असल सार क्या है? इस प्राचीन ज्ञान को आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है? जाने से पहले एक ऐसा विचार जो इस स्रोत से ही उपजता है, लेकिन आज की वास्तविकता पर थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जी बिल्कुल। इस स्रोत में यह स्थापित किया गया है कि कर्तव्यों के सही पालन से एक साधारण सा घर भी तीर्थ बन जाता है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, जब जीवन शैली इतनी तेजी से बदल रही है, जहां दोनों लोग काम पर जा रहे हैं, पारिवारिक संरचनाएं एकल होती जा रही हैं और समय की हमेशा कमी रहती है, तो क्या उस रथ के पहियों वाले प्राचीन संतुलन को एक नए तरीके से समझने की आवश्यकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर परिवार के प्रति निभाया गया कर्तव्य ही आत्मा की शुद्धि का सच्चा मार्ग है, तो क्या अपने रोजमर्रा के तनावपूर्ण, उबाऊ और थका देने वाले घरेलू कामों को एक दूसरे के पूरे सहयोग और सम्मान के साथ केवल एक काम ना मानकर एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखना शुरू किया जा सकता है? क्या उस डोमेस्टिक धर्म को आज के संदर्भ में फिर से परिभाषित किया जा सकता है? शायद इस एक सवाल पर किया गया विचार ही आज के तनाव से भरे घरों को फिर से उस पवित्र तीर्थ में बदल सकता है जहां शांति और दिव्यता का वास हो। इस बेहद गहरी और विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और विचारोत्तेजक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।